Hakuna Matata. This is your Maths Master Teacher at Vedantu. How are you all? I hope you all are doing great and अपना ध्यान भी रख रहे हो, ठीक है, और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो, राइट? तो आज आई एम गोइंग टू कवर सम मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द बुक RS अग्रवाल. तो देखते हैं, एपी की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू गाइस कि जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो, दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, इजंट इट? तो डाउट्स इज अ बिग प्रॉब्लम, है ना? डाउट्स नहीं रिजॉल्व हो पाते. आज डाउट आया, 2 दिन बाद रिजॉल्व हो रहा है, तब तक डाउट ही भूल जाते हो. या नोट्स की बात करो, नोट्स आपको चाहिए होते हैं. कई बार कई बच्चों को टीचर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होते हैं. तो वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन लोगे तो टीचर खुद जो भी पढ़ा रहा है, पीपीटीज के साथ साथ वो जो टीचर के नोट्स हैं वो भी रिकॉर्ड होते हैं एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन वो भी आपको मिल जाते हैं. फिर अगर बात करें टेस्ट एंड असाइनमेंट्स की, तो वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं हमारे टेस्ट. और असाइनमेंट्स की बात करें तो वो भी आपको हर सेशन के बाद असाइनमेंट होती है, ताकि आप उस पर्टिकुलर सेशन के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अलग से क्लासेस लगती हैं वेदांतु पे. हाँ, तो ओलंपियाड की अगर आपको तैयारी करनी है तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा. देन जो भी आपका शेड्यूल है वो आप अपनी तरीके से प्लान करोगे. लैंग्वेज आप अपनी तरीके से देखोगे कि कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना है, हिंदी में या इंग्लिश में. वी हैव हिंदी वाले बैचेस भी, इंग्लिश वाले बैचेस भी, मिक्स्ड बैचेस भी, राइट? सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हो गई रिजॉल्व, राइट? तो इनके साथ साथ आपको अमेजिंग बोनसेस भी मिलते हैं. वो बोनसेस क्या है बच्चा? अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलेगा आपको, सारे चैप्टर वाइज कोर्सेज मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज भी मिलेंगे, फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी आपको दी जाएंगी, बिल्कुल दी जाएंगी, एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन भी आपको मिलती है. तो करना क्या होगा? यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक, ठीक है? ये लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चा. देन यू हैव टू चूज योर ग्रेड, चूज योर बोर्ड एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. इसके बाद 3 प्लान्स आपको दिखाए जाएंगे. there's a 1 month plan, there's a 3 month plan and 6 months plan. तो कोई भी अगर आप प्लान चूज करते हो, चाहे ये, तो अगर आप ADK Pro कूपन कोड यूज करोगे बच्चों, तो यू विल गेट इंस्टेंट 15% डिस्काउंट. चाहे कोई भी प्लान ले लो, बट अगर मैं बोलूं कि 6 मंथ्स का प्लान, बिकॉज इट इज फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें आपको डिस्काउंट पर मंथ कम हो जाएगा. तो बेसिकली यही आपका बढ़िया प्लान है. करना क्या होगा? यू जस्ट हैव टू विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड ADK Pro. तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन. इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज दिस, देन शो दैट इन इट इज द, पहले तो शो करना है कि वो AP है. फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16 टर्म. ठीक है, तो देखो उसने बोला है कि nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन आपको ये दे रखी है, मतलब an आपको दे रखा है क्या? 4n माइनस 10. तो मुझे पता है मेरा an क्या होता है बच्चा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है. तो देखते हैं अगर इसको इस फॉर्म में लिख पाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? 4n माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 6 लिख देते हैं. 4n में से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ, ये n माइनस 1 आ गया, तो यहाँ पे माइनस 6 लिख देते हैं. इसको आगे लिख देते हैं, इसी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रही हूँ. तो ये माइनस 6 ऐसे लिख दिया, प्लस n माइनस 1, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि an को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? a, इसको अब मैं a बोल सकती हूँ. ये a प्लस n माइनस 1, तो इसको हम d बोल सकते हैं. मतलब डेफिनेटली ये हमारा AP बन रहा है, क्योंकि AP की nth टर्म को हम ऐसे ही लिखते हैं, राइट? सो यस, हमने देख लिया है कि दिस इज एन AP. ठीक है, अब यहां से मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है -6 और d की वैल्यू आ चुकी है 4. और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फर्स्ट टर्म आप निकाल चुके हो -6. आपके पास कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस आप निकाल चुके हो 4. एक चीज और पूछ रहा है वो 16 टर्म, मतलब a16 निकालना है. तो a16 क्या होगा? a प्लस 15d. तो a मेरे पास -6 है, प्लस 15 इंटू d मेरे पास क्या है? 4. तो -6 प्लस 60, तो आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास बन गया प्लस 54, मतलब ये मत भी लिखो, तो प्लस 54 इज योर आंसर. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? तो ऐसे आपको ये दे रखा था ना प्रोग्रेशन, तो
प्रोग्रेशन बोला था, एपी नहीं बोला था, आपको ये बताना था कि ये एपी है। तो एपी कब होता, जब मैं इस nth टर्म को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती। तो जैसे जैसे मैंने उसको ओपन अप किया, जैसे जैसे मैंने उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी इस 4n-10 को, तो हमने देखा कि ये एपी की nth टर्म के इक्वल बन रहा है। तो 54 इज योर आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर्स आर इन एपी। अब ये गिवन है कि ये नंबर्स एपी में, नंबर्स क्या है, ए है 9, देन बी, देन 25 एंड सो ऑन। आपको ढूंढना है ए की वैल्यू, आपको ढूंढना है बी की वैल्यू। अब यहां से आप बोल सकते हो सिंस दिस इज एन एपी, तो मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस मतलब 25 माइनस बी, 25 माइनस बी विल बी इक्वल टू बी माइनस 9, विल बी इक्वल टू बी माइनस 9। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ 2b इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर आ गया माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 9 माइनस 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2b की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बच्चा, ये 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा आपके पास, आपके पास बन जाएगा 34। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17। तो b की वैल्यू आपके पास 17 आ गई। और a की वैल्यू कैसे ढूंढोगे, a की वैल्यू कैसे ढूंढोगे बताओ। तो a की वैल्यू ढूंढने के लिए आप सीधा सीधा या तो ये कर सकते हो, या तो यहाँ से एक ये वाली इक्वेशन भी बन सकती है कि 9 माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस 9, या तो ये वाली इक्वेशन भी बन सकती है। तो 9 माइनस ए का मतलब हो गया b मेरे पास 17 है, माइनस 9 कर दो, यहाँ पे है 9 माइनस ए। तो ये 17 माइनस 9, यहाँ पर a को इधर ले आते हैं, तो 9 को 9 प्लस 9 माइनस 17 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू सीधा सीधा 18 माइनस 17 दैट इज 1 आ चुकी है आपकी। तो a आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, सिंस b की वैल्यू आ गई तो आपको ये पता है, ये आपके पास क्या है 17 है ना, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया तो आप यहाँ पर उस कॉमन डिफरेंस में से इसको अगर आप माइनस कर दोगे, है ना 9 में से, राइट, अगर d को माइनस कर दोगे तो आपके पास ये भी आ जाए। मतलब आपका आपका मेथड है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया, क्योंकि हमें पता है ना कि a प्लस डी क्या होता है, a प्लस डी करेंगे तभी 9 बनेगा। तो आप 9 में से अगर इस d को माइनस कर दोगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इसमें बोला है कि ऐसी कौन सी टर्म है इस एपी में जो कि पहली नेगेटिव टर्म बना रही है। तो देख लेते हैं। एपी हमारे पास दे रखा है 24, देन 21, 18, 15। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नेगेटिव टर्म, मुझे नहीं पता कौन सी टर्म, तो मैं मान लेती हूँ कि चलो ए एन है और वो नेगेटिव होना चाहिए, मतलब लेस देन 0 होना चाहिए। और ए एन मुझे पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इट शुड बी लेस देन 0। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि ए मेरे पास दे रखा है 24 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कैसे निकालते हो, 21 माइनस 24। तो d की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये आ जाएगा आपका -3, है ना। तो ये d ऐसे निकालते हो, राइट। तो d आपका आ गया -3, इट शुड बी लेस देन 0। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी बन गई जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर 24, अगर इसको हम देखें -3 प्लस 3 लेस देन 0, तो ये आपके पास बेसिकली बन रहा है 27 माइनस 3n लेस देन 0। 3n को उधर ले जाते हैं तो ये आ गया 27 लेस देन 3n। आपको पता है कि इनइक्वालिटी में अगर हम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ गया 9 लेस देन n। मतलब n जो है, मतलब बेसिकली जो n है दैट शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि इधर इसका फेस खुला हुआ है तो मतलब बड़ा वाला है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 9, है ना। अगर n ग्रेटर देन 9 तो n की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी जिसपे ये नेगेटिव आएगा, मतलब n की वैल्यू नेक्स्ट 10 ऐसी वैल्यू है, ऐसी फर्स्ट वैल्यू है जिसपे हमारी पहली नेगेटिव टर्म हमें मिल जाएगी। तो समझ में आ गया। तो यहाँ से नेगेटिव टर्म्स का मतलब यही है कि an का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। तो वो हमने पॉसिबिलिटी बना ली एंड n की वैल्यू निकाल ली, दैट शुड बी ग्रेटर देन 9। तो नेक्स्ट ग्रेटर देन 9 वैल्यू कौन सी होगी, 10 ही होगी। क्लियर, क्लियर। तो ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये तो बड़ा ही डायरेक्ट और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 88। अब जैसा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो पहले तो मैंने हमेशा सिखाया एपी के क्वेश्चन में पहले आपको एपी लिखना होता है। ठीक है, ये आपका आ गया एपी।
उसके बाद आपको लिखना होता है क्या पूछा है, विच टर्म, मतलब n पूछ रहा है, मतलब वो कहता है कौन सी ऐसी टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है 88, मतलब कोई टर्म होगी यहाँ पे 88, तो मुझे नहीं पता वो कौन सी टर्म है, तो मुझे ये निकालना है, n निकालना है, राइट। बट मुझे ये पता है कि ए एन का वैल्यू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ए एन का वैल्यू मुझे क्वेश्चन से 88 गिवन है ना, तो 88 इक्वल्स टू a क्या है इसमें 3 प्लस एन माइनस वन, डी क्या है इसमें, d क्या होगा 8 माइनस 3 दैट इज 5, तो ये आपके पास बन गया 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 88, तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये -2 उधर जाएगा प्लस, तो 90 इक्वल्स टू 5n, तो n का वैल्यू बचा क्या आ गया आपके पास, 5 1 ज़ 5, 5 8 ज़ 40, तो ये n की वैल्यू आपके पास आ गई 18, तो वो 18th टर्म है जो कि ये 88 बनाएगा। क्लियर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपके ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। चलो अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी शायद एनसीईआरटी में होगा। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, है ना, कि 4 के मल्टीपल बताओ जो 10 एंड 250 में लाए, आपको एक रेंज दे दी है 10 एंड 250, तो आपको पहले इन इन दोनों के बीच में वाला, इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए ना कहीं यहाँ पर। तो मुझे अब ये बताओ कि पहले 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, ऐसे बोलो, ठीक है। तो 11 तो नहीं है, 12 है ना, 12 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, तो पहला नंबर तो मेरे पास 12 आ गया, ठीक है। अब आखिरी नंबर देखने की बारी है, आखिरी नंबर 250 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो अगर आप डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो इसको, तो आप क्या बोलोगे, 4, आप सीधा सीधा बोलोगे मैम 4 6 24 और 1 0 और 4 2 8, है ना, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहे हैं, तो जब आपको कंप्लीटली डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, इसमें से 2 को माइनस कर दोगे, मतलब 248 ऐसा नंबर होगा, मतलब 250 के नजदीक सबसे नजदीक कौन सा है, 248 है, जो कि 4 से डिविजिबल है या फिर जो कि 4 का मल्टीपल है, आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो मुझे पता है, अब यहां से मुझे क्या क्लियर हो गया, ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो मेरा a बन गया, ये मेरा an है, लास्ट टर्म एपी का, है ना, और कॉमन डिफरेंस जो है वो तो 4 ही चल रहा है, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 4 है। उसने पूछा है हाउ मैनी का मतलब कितने कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं, तो मतलब n के बारे में आपसे पूछा गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन से आपके पास आ गया कि an की वैल्यू आपके पास 248 है, तो an को आप लिख सकते हो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 248, तो बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो इसमें, a हमारे पास 12 है, n माइनस वन n हमें निकालना है, d हमारे पास 4 है इक्वल्स टू 248, तो देखो क्या आया वैल्यू। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर करते हैं, आप लोगों ने निकाल लिया होगा वैल्यू, बता दो क्या आ रहा है जल्दी से, सिंपल ही है, ये निकल जाएगा ना बच्चा, हो जाएगा ये, देखो। तो ये आपके पास आ गया 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 248, तो सीधा सीधा 12 माइनस 4 इज 8, तो 8 को उधर लेके गए, तो मैं ऐसे लिख ही देती हूँ, प्लस 8 इक्वल्स टू 248, तो यहाँ पे आ जाएगा 4n इक्वल्स टू 248 माइनस 8, तो 240, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 60, मतलब 10 और 250 में ऐसे 60 नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, राइट। तो ये उसने क्वेश्चन में पूछा था। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी दिस, है ना, तो पहले सबसे पहले तो एपी लिख लेते हैं। एपी क्या है आपके पास 213, देन 205, देन 197, देन अप टू 37, तो ये आपका एपी है ना। तो एपी में आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि दिस इज माय फर्स्ट टर्म एंड दिस इज माय लास्ट टर्म, है ना। एंड आपसे पूछा गया फाइंड द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म के लिए देखो फंडा क्या होता है, आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो उसके लिए आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब दो केसेस बनते हैं, या तो n हमारा इवन आ सकता है, या तो n हमारा क्या आ सकता है, ऑड आ सकता है, ठीक है। देयर आर टू केसेस, या तो n विल कम आउट टू बी इवन और ऑड। तो एग्जाम्पल देखो, एक मैं साइड पे कर रही हूँ, अगर आपके सपोज एपी ये है 1 2 3, आपके पास यहाँ पे इस केस में n का वैल्यू क्या है 3, है ना,
तो n का वैल्यू 3 है, तो अगर मुझे मिडल टर्म निकालनी है, मिडल टर्म निकालनी तो मैं क्या कैसे निकालूंगी, 3 + 1/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। तो मेरी डायरेक्टली 2 मिडल टर्म आएगी। मतलब अगर आपका n आता है ऑड, तो मिडल टर्म क्या बनेगी बेटा, n + 1/2। ये चीज याद रखना, राइट। बट अगर आपका n आता है इवन, तो इवन के लिए हम ये लेते हैं 1 2 3 4, है ना। अगर इवन आता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बच्चा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हमारे पास 4, है ना, जो कि इवन है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं तो हमें दिख सकता है कि ये दोनों मिडल टर्म बनेगी। मतलब बेसिकली हमने क्या किया उस केस में, n/2 कर दिया और उसके बाद n/2 कर दिया और उसके बाद हमने n/2 + 1 कर दिया। तो ये हमारी दो बन जाएगी, n/2 मतलब 4/2 2 एंड 4/2 मतलब 2 + 1 3, मतलब उससे नेक्स्ट वाली टर्म। तो मतलब अगर आपके पास n आता है इवन, तो आपके पास मिडल टर्म बनेगी n/2 और दूसरी बनेगी n/2 + 1। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, है ना। तो सीधा सीधा अब यहाँ पर क्या करना था, आपको an गिवन था, an = 37, तो आपको जस्ट वैल्यूज पुट करना था। तो वो होगा a + n - 1 × d = 37। नाउ व्हाट इज माय a is my 213, n - 1, what is my d is basically 205 - 213 that is -8 and equals to 37। अब इसको खोल लो, 213 - 8n + 8 equals to 37। अब ये क्या हो गया, ये आपके पास आ गया 213 + 8, तो ये बन जाएगा आपके पास 221 और इधर से -37 और इस -8n को उधर ले जाओ, ये बन गया +8n। तो जब 221 में से 37 माइनस करोगे तो 11 - 7 तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 4 और यहाँ पे 11 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 184 = 8n। तो n की वैल्यू बच्चा क्या आई, यहाँ से n की वैल्यू आई 8 2 16, 8 3 24, n की वैल्यू आपके पास आ गई 23, राइट। तो n की वैल्यू 23 आ गई। अब n क्या है, इवन है या ऑड है, n हमारे पास ऑड है। तो जब n ऑड होता है तो मिडल टर्म कौन सी बनेगी, अगर n ऑड होता है तो मिडल टर्म क्या होती है, n + 1/2 दैट इज 23 + 1/2 दैट इज 24/2 दैट इज 12। मतलब a12 पे जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी माय मिडल टर्म। अब वो वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या वैल्यू आएगी, चलो लेट अस कैलकुलेट। a12 क्या आने वाला है, a + 11d। तो a हमारे पास क्या है 213 + 11 × d हमारे पास है -8, तो ये बन गया 213 - 88, तो ये बन गया हमारे पास 125। तो 125 आपका आ जाएगा बच्चों आंसर। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया आपको कि कैसे निकाला मिडल टर्म। तो ठीक है, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये इसमें भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है और मैंने आपको फंडा बता दिया है कि कैसे ढूंढते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बेसिकली आपने an को <0 पुट करके आपने देख लेना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन बन रही है, ठीक है, कौन सा ऐसा n होगा जिसके लिए पहली नेगेटिव टर्म आएगी। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे बेटर से, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे देना। सो जस्ट विजिट दिस लिंक एंड यूज द कूपन कोड ADKPRO फॉर गेटिंग द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। यस, बेनिफिट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, तो आ जाओ वेदांतु पे एंड प्रो बन जाओ। सो माई फेवरेट कोट, यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो कभी भी अगर क्वेश्चन नहीं होता तो ट्राई करना नहीं भूलना, ट्राई करते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपके लिए हलवा बन जाएगा। यस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस बच्चा लोग। सो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो जरूर Hakuna Matata comment section में लिखना and do not forget to subscribe to the channel, like the video and share it with your friends. So bye bye, take care, मिलते हैं अगले सेशन में।